अब बात करते हैं राजनीति और विदेश नीति की। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के भारत दौरे की, जिन्हें पूरी दुनिया MBZ के नाम से जानती है। 19 जनवरी 2026 को MBZ यानी कि मोहम्मद बिन जायद का ये भारत दौरा सिर्फ 2 से 3 घंटे का था, लेकिन दोस्तों इस छोटे से दौरे में इतने बड़े बड़े समझौते हुए कि भारत यूएई के रिश्ते एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर MBZ का स्वागत किया और ये किसी भी खास मेहमान के लिए भारत की तरफ से बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, निवेश, ऊर्जा, स्पेस, AI और ट्रेड जैसे अहम मुद्दों पर कई MOUs और लेटर्स ऑफ इंटेंट साइन किए गए। ओवरऑल अब हम ये समझते हैं कि आखिर कि ये दौरा क्या लाया और इसका मतलब क्या है। दोस्तों ये दौरा छोटा जरूर था, लेकिन इसके आउटकम्स बहुत बड़े हैं। यूएई आज भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहले से ही मजबूत है। मोहम्मद बिन जायद का ये पिछले 10 सालों में 5वां भारत दौरा था और राष्ट्रपति बनने के बाद तीसरा। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भाई कहकर वेलकम किया। बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत यूएई ट्रेड को 2032 तक $200 बिलियन यानी लगभग 16 से 17 लाख करोड़ रुपए तक दोगुना करने का टारगेट रखा है। इसमें मुख्य फोकस रक्षा, एनर्जी, स्पेस, न्यूक्लियर, AI और इन्वेस्टमेंट पर रहा। दोस्तों भारत यूएई के रिश्ते पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से बढ़े हैं। 2022 में CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था और इसके बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड $50 बिलियन से अधिक हो गया। यूएई भारत को ऑयल और LNG सप्लाई करता है और भारत यूएई में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाले देशों में है। इस दौरे की कुछ बड़ी वजहें भी थी। गल्फ रीजन में क्षेत्रीय तनाव, सऊदी यूएई के मुद्दे, यमन और गाजा। इन हालातों के बीच दोनों देशों ने स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के ऊपर भी चर्चा की और दूसरा बड़ा मुद्दा रहा भारत की एनर्जी सिक्योरिटी। भारत यूएई से LNG और ऑयल इंपोर्ट करता है और तीसरा फोकस रहा फ्यूचर टेक्नोलॉजी यानी AI, स्पेस, न्यूक्लियर और डिफेंस में कोऑपरेशन की बातें भी हुई। MBZ ने भारत के फरवरी 2026 AI इम्पैक्ट समिट में हाई लेवल पार्टिसिपेशन का भी समर्थन किया है। और अब आते हैं इस दौरे के सबसे अहम हिस्से पर, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की। 2032 तक भारत यूएई ट्रेड को $200 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में भी यूएई ने निवेश के लिए लेटर ऑफ इंटेंट दिया है। गिफ्ट सिटी में यूएई बैंक और DP वर्ल्ड के ऑफिस भी आएंगे। एनर्जी में HPCL और एडनॉक गैस के बीच 10 साल का LNG डील हुई जो करीब $3 अरब का ये करार है और यह 2028 से शुरू होगा। ये डील भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को और मजबूत करेगी। इसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्री, एडवांस टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, साइबर काउंटर टेररिज्म और स्पेशल ऑपरेशंस में कोऑपरेशन पर भी समझौते होने के आसार हैं और इस पर एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जल्द आने की हमें उम्मीद है। ये सभी समझौते भारत की एनर्जी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस को मजबूत करेंगे और यूएई को भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट का अवसर मिलेगा। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। दौरा छोटा था इसलिए डिटेल्ड डिस्कशंस कम हो पाए। गल्फ में यमन और गाजा जैसे मुद्दों के बीच बैलेंस बनाकर चलना होगा। ट्रेड टारगेट काफ़ी बड़ा है और रक्षा व न्यूक्लियर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में इम्प्लीमेंटेशन में समय लगेगा। दोस्तों इस दौरे को सुपरहिट तो कहा ही जा सकता है। मोदी और मोहम्मद बिन जायद की ब्रदरली बॉन्डिंग साफ दिखाई देती है और यह भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। यूएई भारत का भरोसेमंद पार्टनर है और ये रिश्ता गल्फ रीजन में भारत की पोजीशन और मजबूत करेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा फोकस इम्प्लीमेंटेशन पर होना चाहिए। अगर ये डील्स जल्दी ग्राउंड पर उतरी तो भारत की इकोनॉमी और सिक्योरिटी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है।